to you, हाय 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 शिक्षा विभाग हाय 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 शिक्षा विभाग you to you, मुर्दाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा पेपर छोड़ गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ गद्दी छोड़। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीटेक थर्ड ईयर के पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। शिकायत मिलने पर विश्वविद्यालय ने जांच कराई, जिसमें एक निजी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर की भूमिका सामने आई। इसके बाद संबंधित प्रोफेसर को 7 साल के लिए परीक्षा गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया। जांच में पेपर लीक की पुष्टि होने पर विश्वविद्यालय ने मशीन लर्निंग फॉर आईओटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस मामले में करीब 22 छात्र भी जांच के दायरे में हैं। घटना के बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की समीक्षा की जा रही है और दोबारा होने वाली परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराई जाएंगी। देखिए, पेपर लीक अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है, एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि पूरे देश में जहां पेपर लीक के मामले को लेकर जंतर मंतर में हजारों लाखों की तादाद में पूरे देश से छात्र पहुंचे हुए हैं, वहीं पर राज्य सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और उसकी सरकार में यहाँ पर पेपर लीक होना एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी पूर्ण रूप से मांग है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ साथ ये बात करती है कि अगर कोई भी किसी भी विद्यालय में कोई ऐसा पेपर लीक करता हुआ मामला पाया गया, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी मांग है, क्योंकि आशीष कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिकारियों में उसका नाम बताया है कि ऐसा एक व्यक्ति है जो उस कॉलेज में कार्यरत है, उसके माध्यम से पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उसे जेल भेजा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला हो चुका है, ये छोटा मामला नहीं है। ये 7 जुलाई को एक पेपर हुआ आईओटीटी का, जो कि मैकेनिकल का इलेक्टिव था और जिसमें केवल एक कॉलेज, शिवालिक कॉलेज के ही 22 बच्चे थे। हमको शिकायत आई, उसके तुरंत बाद हमने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने जांच की और जांच कर ये पाया कि जो शिकायत है वो सही शिकायत है, तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उस पेपर को निरस्त करा। और साथ ही साथ जब हमें ये पता चला कि जो टीचर उसमें इन्वॉल्व था उसने एक और पेपर बनाया था, तो हमने प्रिकॉशन, उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी कि वो पेपर लीक हुआ। चूंकि जो पेपर लीक हुआ उसके 22 बच्चे केवल उसी कॉलेज के थे, तो हमें पता चला, तो हमने उसका प्रिकॉशन लेते हुए उस पेपर को भी निरस्त कर दिया कि हम ट्रांसपेरेंसी को बना के रखें और ऐसा जो टीचर की क्रेडिबिलिटी अगर एक क्वेश्चन में, एक पेपर में क्वेश्चनेबल हो सकती है, तो शायद दूसरे में भी हो जाए, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो बच्चों के साथ, इसलिए हमने उस पेपर को भी निरस्त कर दिया और उस टीचर को यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए 7 साल के लिए बैन किया। कॉलेज को भी लिखा, बहुत कड़ा लेटर लिखा कि आपको इस शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। शिवालिक से जो कार्रवाई का हमें पत्र प्राप्त हुआ, उसमें उन्होंने 1 साल का इंक्रीमेंट उस शिक्षक का रोका है। इसके बावजूद भी अभी हमसे और कड़ी कार्रवाई करने की प्रार्थना करें। देखिए, संस्थान को हमने उस पत्र में आप देखेंगे कि संस्थान को भी हमने ये रखा है कि सारे शिक्षकों के प्रति जो है जवाबदेही तय हो और कटिबद्धता तय करें। हमने एक प्लान किया है कि एक सभी समस्त जो भी संबंधित और जो संबद्ध कॉलेज हैं, एफिलिएटेड कॉलेज हैं और हमारे कैंपस संस्थान हैं, माननीय महोदया से हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे सारे संस्थानों को एक पूरी तरह से चेतावनी की तरह से, और एक पूर्ण की वो अपने संस्थान के शिक्षकों को पूरी इस परीक्षा प्रणाली के प्रति जो जवाबदेही है, जो गोपनीयता है, जो शुचिता है, इस सारी चीज़ों की एक प्रॉपर जो है ट्रेनिंग कराएँ। और अगर ऐसा हो सका तो हम एक उत्तराखंड विश्वविद्यालय के स्तर पे भी एक ट्रेनिंग का प्रयोजन हम रखेंगे, ताकि जो है इन शिक्षकों को एक गाइडलाइन मिले कि आप इसकी संवेदनशीलता को आप समझें और आगे इसके प्रति जो है जवाबदेही आपकी होगी। और इसके प्रति जो है अगर सरकार की तरफ से कुछ हमें मिला कि इस पे क्या एक्शन हो सके, इसका कोई ड्राफ्ट हमारे पास आ गया कि आप ऐसे होगा तो ऐसे आप एक्शन लेंगे, तो उस तरह का भी हम आगे सरकार की तरफ भी जो है मीटिंग के बाद जो अगर कुछ आती है तो उसको हम सबके समक्ष रखेंगे।